हेलो माय वांगशन फैमिली। एक्चुअली क्या है ना, मेरा मोबाइल डाटा जो नेट मिलता है वो ख़त्म हो चुका था। मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आई एम सॉरी इसके लिए। बट अब मैंने वापस से रिचार्ज करवा लिया है एंड मैंने अब इसीलिए इस पार्ट को अभी डाला है। एंड सॉरी कि मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और पार्ट आज ही या मैं कल अपलोड कर दूँगी। एंड सॉरी जो भी मेरी वजह से डिले हुआ है, प्रॉब्लम हुई है। एंड सो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक वांग जी जैसे गेट खोलता है उसके रूम का, वहाँ देखता है कि एक ओल्ड सी अंकल खड़े हैं एंड वहाँ पर कुछ और लोग हैं। वांग जी उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, आप लोग कौन? और तभी वहाँ पर वो कहते कि मैं वार्डन हूँ यहाँ की एंड ये कुछ सर्वेंट्स हैं। किस लिए? वो आपकी सामानों को सही जगह पे सेट कर देंगे। आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए, आपको यहाँ हॉस्टल की कुछ फॉर्मेलिटीज़ को साइन करना है। वांग जी नोट करता है एंड क्योंकि वांग जी यहाँ पर सीधे एक असिस्टेंट की मदद से सीधे अपने रूम में आ गया था, तो वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं साइन करने की वो नहीं किया था, तो उसी लिए वार्डन वहाँ पे आई थी। वांग जी वार्डन को देखता है, वो भी एक अल्फ़ा थे, बट हाँ एक मिडिल एज मैन हो चुके थे। शायद वो यहाँ काफ़ी साल से थे, वर्क करते थे। वांग जी नोट करता है एंड वो उन लोगों की तरफ देखता है एंड तब कहता है कि क्या आप लोग ठीक से कर देंगे? वो सभी नोट करते हुए कहते हैं, हाँ हम बिल्कुल ठीक से कर देंगे, हमें आपके गार्जियन ने ही भेजा है। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है एंड वो नोट करते हुए कहता है, प्लीज़ मैं सामानों को ज़्यादा तोड़िएगा फोड़िएगा नहीं, ठीक है? सभी नोट करते हैं एंड वो सब अपने मन में सोचते हैं, तोड़िएगा या हमारी जान हलक पे है, अगर एक भी चीज़ की शिकायत गई तो ये मेरी जान, हमारा जान ले लेगा वो साइको CEO। और ये कह रहा है कि इसकी चीज़ें तोड़िए नहीं, हम तो अपनी जान से ज़्यादा इसकी चीज़ों को संभाल के ला लेंगे। वो सबके मन में यही बात चल रही थी एंड वांग जी वहाँ से वार्डन के साथ चला जाता है। वार्डन उसे सीधे ग्राउंड फ्लोर पे लाती है उसके कैबिन में। वांग जी का जो रूम है वो 5th फ्लोर पे था एंड वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता था। बट हाँ वो रूम एकदम टॉप फ्लोर पे नहीं था, उसके ऊपर भी 2 रूम्स थे, बट वहाँ पर कोई रहता नहीं था क्योंकि वो अभी फ़िलहाल के लिए उतने स्टूडेंट्स नहीं थे कि वो उस फुल रूम को भर सके। एंड वांग जी के ऊपर फ़िलहाल कोई नहीं था। बट हाँ वांग जी के रूम के अगल बगल सामने काफ़ी सारे रूम्स थे, बट हाँ शेयरिंग में वांग जी को ये रूम मिला था सिंगल। एंड वांग जी वहाँ नीचे आता है, वहाँ देखता है कि काफ़ी सारे और भी बच्चे हैं जो अभी आए हैं एंड वो साइन कर रहे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। वांग जी सबको बच्चों को साइड करके वांग जी को साइन कराने के लिए कहा जाता है, बट वांग जी मना करते हुए कहते नहीं नहीं मैं भी लाइन में खड़ा हो जाऊँगा। एंड वो जाकर सीधे पीछे लाइन में खड़ा हो जाता है। एक एक बच्चा साइन करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हुए साइड हो रहा था, रूम कीज़ ले रहा था एंड वहाँ से निकल रहा था। वो सभी ऐसा ही कर रहे थे एंड फाइनली आधे घंटे के बाद खड़े होने के बाद वांग जी का नंबर आता है एंड वो साइन करता है और वार्डन को ग्रीट करके सब वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है, उफ़ मैं तो थक गया, आधे घंटे खड़ा कर दिया, इतना टाइम लगता है क्या? मुझे लगा था एक तो साइन करनी होंगी एंड उन्हें रूम कीज़ लेना है। हाँ यहाँ तो बहुत काम था। एंड वांग जी पाउट करते हुए सीधे अपने लिफ्ट से अपने 5th फ्लोर पे आता है, अपने रूम के सामने आता है एंड वो देखता है कि उसका रूम ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, एकदम वेल नीटली क्लीनली फुल अरेंज हो चुका है। उसके रूम में सुंदर सा डेकोरेशन भी हो गया है, जो चीज़ें कुछ वो लाया था सजाने के लिए, हालांकि वो खुद भी उसे कभी लगाता नहीं, बट उसने ला दिया था। एंड वो देखता है कि वहाँ पर उसकी कुछ फ्रेम्स भी लग गई हैं जो वो लाया था उसके विंग के साथ, विंग अंकल के साथ एंड उसके आंट अंकल के साथ, उसके मम्मा के साथ एंड उसके डैडा के, वो सभी फ़ोटोज़ जो वो लाया था वो ऑलरेडी उसकी आसपास जगह पे रख दी गई है। वांग जी खुश हो जाता है एंड वहाँ पर वो सभी सर्वेंट्स खड़े हुए थे, वो सब भी वांग जी को ग्रीट करते हैं, कहते हैं मास्टर क्या अभी ठीक है, आपको कुछ चेंजेस तो नहीं करवानी? वांग जी कहते हैं नहीं ये तो बहुत सुंदर है, आपने तो बहुत अच्छे से किया है, थैंक यू। एंड वांग जी केक नोट करते हैं एंड वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड वांग जी रोड बंद कर देता है। और तब वो सभी सर्वेंट्स अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उफ़ चलो कम से कम ये साइकिल नहीं है, यानी यही वही CEO पागल है, कभी भी किसी की भी जान लेता फिरता रहता है, चलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारी बात वो सुन ले। वो सभी आपस में बात करते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी उस रूम के बाहर आता है, वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी एंड बालकनी टाइप का था छोटा सा।
जहाँ अक्सर हॉस्टल्स में होता है। वांग जी वहाँ आता है एंड वो देखता है कि अब रात हो चुकी है एंड चाँद निकल चुका है। वांग जी स्माइल करते हुए वहीं बैठ जाता है अपनी चेयर के साथ एंड वो चाँद को देखने लगता है। वो कहता है वी गगो, मैं यहाँ आ चुका हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे वहाँ पर एंड आप अच्छे से सो रहे होंगे एंड आपने प्रॉपर खाना खाया होगा। मुझे पता है आप खाना नहीं खाते मेरी ज़िद की वजह से। अगर मैं खाना ना खाऊं इसीलिए आप जल्दी आते हो, खाना खाते हो, बट ऐसे आप नहीं खाते। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से खाना खाओगे। वांग जी तुरंत ही फ़ोन लगाते हैं वीचान से और कांजी सरन को। वो दोनों ही फ़ोन पिक करती हैं एंड वांग जी कहता है अंकल आंटी आप लोग क्या कर रहे हो। एंड वो दोनों दिखाते हुए वांग जी को कहते हैं कि हम लोग खाना खा रहे हैं। तब वांग जी कहते हैं वी गगो कहाँ है। और तब तुम्हारी आंट कहती है तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे बिना वो खाना खाता कहाँ है जल्दी, उसे तो खाने से ही एलर्जी है मानो, पता नहीं कैसा इंसान है। वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ ये तो है, वो बहुत ही वियर्ड है। वो सभी कुछ देर ऐसी बातें करते हैं। तब वांग जी फ़ोन कट कर देता है क्योंकि अब उसके खाने का टाइम हो गया था। उसके मास्टर हॉस्टल में उसके मेस में खाना मिलने वाला था एंड वहाँ पर एक बॉय को वार्डन भेज के वांग जी को बताती हैं। हालांकि वांग जी को टाइमिंग का पता था बट वांग जी बतियाने में थोड़ा सा भूल गया था, इसीलिए अभी वो जल्दी जाता है एंड वहाँ पर ऑलरेडी उसके लिए खाना रखा हुआ था। हालांकि वांग जी लेट था बट उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे थी। वांग जी को तुरंत ही खाना मिल गया था एंड वांग जी चुपचाप आके एक तरफ बैठ जाता है, खाने लगता है। एंड तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड तब वांग जी उन दोनों को पर्सन को आँख उठाकर ऊपर देखता है एंड वो देख कर फुल हैरान हो जाता है एंड वो चीखते हुए कहता है सब शॉशिन तुम दोनों यहाँ। और वो दोनों वांग जी किसी चीख सुनकर अपने कानों पे हाथ रख देते कहते पागल लड़की चुप रहे, कितना ज़ोर से चीख रहा है। वांग जी हंसते हुए उन दोनों को ही टाइट हग कर लेता है एंड तब उन दोनों को कहता है तुम दोनों यहाँ गधों, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम लोग आने वाले हो। और तब वो दोनों हंसते हुए कहते सरप्राइज़। तो वांग जी कहता बट तुम दोनों यहाँ कैसे। और तब हमारा सॉन्गलन और शॉशिन कहता है कि सॉन्गलन कहता है कि मेरी फैमिली सॉन्ग तुम्हें तो पता है ना कि वो भी रिच है, हालांकि तुम्हारी जितनी नहीं बट हाँ तुम्हारी गगो जितनी भी नहीं बट रिच है। रही बात शॉशिन की तो उसकी फियांसे उसकी खर्चा उठा रहा है। सच में हाँ तुम्हारी वी गगो से अच्छा पे कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ की फ़ीस अफोर्ड कर पा रहा है एंड इसने यहाँ उसे पढ़ने भेजा है। एंड वैसे भी तुम्हारे चेहरे पे उदास तुम्हारा वी गगो देख खा सकते थे, इसीलिए उन्होंने खास करके हम दोनों की यहाँ आने की फुल अरेंजमेंट करवाई है। सच में हाँ तुम्हारे वी गगो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, सिर्फ दिखाते खड़ों से। वो तो मुझे पता है मेरे वी गगो बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों यहाँ मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। पर सॉन्गलन ये तो अल्फ़ा का है ना, तुम यहाँ कैसे आए। हाँ मैं जा रहा हूँ, ओमेगा हॉस्टल में ही मैंने रूम लिया है। यहाँ तो मैं बस तुमसे मिलने आया था एंड खाने आया था। देखो पीछे वार्डन खड़ी हुई है मेरे सर पर तलवार लेके। तुम्हें परमिशन मिल गई क्या, इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्फ़ा के हॉस्टल में से घुस नहीं सकता एक ओमेगा। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे और अफसोस हो रहा है कि मैं तुम दोनों से मिल नहीं पाऊँगा। ओहो कोई बात नहीं, हम लोग तो यहीं रहेंगे ना। वैसे तुम दोनों ने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं। हमारा शॉशिन और हमारा सॉन्गलन, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड तब वो कहते हैं तुमने क्या लिए। वांग जी ने लिए मैंने ऑफकोर्स बिजनेस स्टडीज़ लिए हैं। मुझे अपनी कंपनी को संभालना जो है तो बिना बिजनेस स्टडीज़ के नॉलेज के मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने वही लिए। एंड तब सॉन्गलन कहता है कि मैंने भी बिजनेस स्टडीज़ ही लिया है। मुझे एक्चुअली अपनी डैड की कंपनी को संभालना है तो मेरे डैड चाहते थे कि मैं यही पढ़ूँ एंड वो भी ठीक ही है। एंड तब सॉन्गलन कहता है कि शॉशिन कहता है कि नहीं मैंने एक्चुअली डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए लिया है। एक्चुअली मुझे एक गुड डॉक्टर बनना है ताकि मैं सबकी हेल्प कर सकूं, इसीलिए मैं यहाँ पे डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा। तो फिर वांग जी कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरा सॉन्गलन डूट मेरे साथ रहेगा है ना। एंड वो सॉन्गलन को हग कर लेता है। सॉन्गलन स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं। एंड तब वहाँ पर वार्डन आ जाती है। तब वो शॉशिन से कहती है कि प्लीज़ आप चलिए, अब ज़्यादा देर ओमेगास को हम अलाउ नहीं कर सकती अल्फ़ा हॉस्टल में रहने के लिए। और तब फिर सॉन्गलन और वांगीबो लंजा दोनों एक दूसरे को नोट करते हैं। और तब वहाँ से शॉशिन चला जाता है। और तब लंजा और सॉन्गलन दोनों एक साथ बैठ के बातें करते हुए खाना खा रहे थे। वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। सॉन्गलन बता रहा था कि कैसे विंग की वजह से वो यहाँ पे है, क्या 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 उसने किया है, कैसे वो यहाँ आया है एंड वगैरह वगैरह एंड आसपास की ऐसी आलतू फालतू बातें।
एंड वांगजी भी उसे हंस हंस कर बतिया रहा था। एंड तभी उन दोनों की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है। एंड वांगजी जो बिल्कुल भी इसे नोटिस नहीं करता, बट सॉन्गलैन इसे नोटिस तुरंत कर लेता है एंड वो तुरंत ही टर्न होता है, बट वहाँ पर उसे कोई भी दिखता नहीं है। तो फिर वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देखने लगे अचानक? तो सॉन्गलैन कहता है, मुझे लगा कि किसी ने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। हमारी? क्या? हाँ, तुम्हें नहीं फील हुआ? वांगजी हमारा हंसते हुए कहते हैं, ओहो, वीगो के पास जाएगी फ़ोटोज़? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी इस लिटिल चैम्प को, अपनी इस बेबी को ऐसे ही अकेले छोड़ देंगे बिना प्रोटेक्शन के? तुम्हें क्या पता, यहाँ पर मेरे लिए एटलीस्ट 100 से 150 बॉडीगार्ड्स होंगे खुद को छुपाए हुए, समझे? तो फिर सोलन कहते, क्या 100 से 150 इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? हाँ ऑफ कोर्स, वीगो का बहुत प्रोटेक्टिव है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी अगर फ़ोटोज़ ली गई होंगी तो बताने के लिए कि तुम पहुंच गए हो, एंड वो सीधे गोगो के पास ही जाएंगे और किसी के पास नहीं। सॉन्गलैन नोट करता है एंड वो दोनों फिर से खाना खाना स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा वांगी वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो तुरंत ही एक पर्सन के फ़ोन पे ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है। एंड तब जो हमारा प्यारा सा ओमेगा सो रहा था, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है एंड वो अपने फ़ोन को उठाते हैं, उसे तुरंत चेक करते हैं एंड वो देखता है कि उसके बॉडीगार्ड्स ने पूरा वांगजी की फ़ोटोज़ भेज दी है, उसकी हर चीज़ की। एंड अभी सॉन्गलैन भी उसके पास पहुंच गया था इस चीज़ की भी। वांगजी की हर एक फ़ोटोज़ में वो देख रहा था, उसे टच कर रहा था। एंड तब वो कहता है, बेबी मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ ठीक हो, है ना? मुझे पता है वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ तो नहीं है, मैं बहुत कुछ वहाँ पे नहीं अवेलेबल करा सकता हूँ क्योंकि वो कुछ नियम हैं, बट मैंने कोशिश की है, तुम ठीक रहो बेबी। एंड कुछ ही दिन में बॉडीगार्ड्स भी चले जाएंगे, उन्हें भी हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकता। आई होप कि बेबी तुम ठीक रहोगे। एंड वो देख कर वांगजी की फ़ोटोज़ पे हल्का सा उसे करस करता है, उसे प्यार करता है एंड फिर से साइड रख के सो जाता है। एंड यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का। हमारा मिस्टर वी वुशियान एक बहुत बड़ी मीटिंग में थे, जो कि लैंड कॉर्पोरेशन के थ्रू था। 75 कंपनीज़ के जो लीडिंग डायरेक्टर्स थे उनकी तरफ से विंग को एक सर्विलेंस था जो हर एक साल में होता है। विंग वो बैठ के देख रहा था, उन सब मीटिंग्स को अटेंड कर रहा था, उन सभी कंपनीज़ के साथ एक साथ जॉइन था। एंड तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। विंग हालांकि फ़ोन्स को हमेशा साइलेंट पर रखता है, बट क्योंकि ये उसके बेबी की तरफ से था, वो तुरंत ही मीटिंग को 1 मिनट के लिए स्टॉप करता है एंड वो फ़ोन की तरफ देखता है एंड वो देखता है कि उसके बेबी ने मैसेज किया है। वो पढ़ता है एंड तब वहाँ पे लिखा था, गगा मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, बट आपको उसे हटाना होगा। इतने दिन हो चुके हैं, मैंने अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी देख ली है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बॉडीगार्ड्स यहाँ रहेंगे तो बाकी सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज़ गगा, आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। एंड आप भी चाहते हो ना कि इसका आपका बेबी वांगजी बड़ा हो जाए, तो उसे बड़े होने दीजिए गगा। मुझे पता है कि अभी आप बहुत बिज़ी हो, आप शायद कुछ कर रहे होगे, बट ये ज़रूरी है क्योंकि आज ही एक बॉडीगार्ड को कुछ बच्चों ने देख लिया था एंड वहाँ पे बहुत भागड़ भागड़ हो गई थी। तो प्लीज़ आप मेरी ये बात मान लीजिए ना गगा। एंड तब तुरंत ही पिंग फ़ोन घुमाता है सिक्योरिटी इंचार्ज को, जिसने वांगजी के ऊपर नज़र रखने के लिए विंग ने अपॉइंट किया था। एंड तुरंत ही सबको विड्रॉ करने को कहता है। वो सभी वहाँ से सीधे प्लेन पकड़कर सीधे यहाँ आने के लिए निकल जाते हैं। एंड तब विंग फिर से अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करता है। एंड तब वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी थी जो आपस में बातें कर रही थी। एंड तब एक कह रही है कि आखिर ऐसा कौन पर्सन है मिस्टर वी के लिए जो इतना ज़रूरी है कि वो इतनी ज़रूरी मीटिंग को बीच में स्टॉप कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये ओमेगा का चलता रहा है। एक तो पहली बात तो 31 के हो चुके हैं, अभी भी बिल्कुल अनमैरिड है एंड इनके पास कोई भी स्कैंडल का कोई पता ही नहीं चलता कि कोई से कोई मिलने आता है। बिल्कुल नहीं। एक हमारे मास्टर हैं, बस यही थे जो इनसे मिलने आते थे, एंड वरना अब तो इनके पेरेंट्स के अलावा कोई यहाँ आसपास दिखता भी नहीं है। क्या सच में ये बिल्कुल भी अनरोमांटिक है, या काम कर करके इनकी सारी इंटरेस्ट मर चुकी है? वो दोनों ही ओमेगास आपस में बातें कर रहे थे। एंड यहाँ पर
हमारी विंग की मीटिंग ऐसे ही कंटिन्यू होती है। वांग जी ने देखा कि उसके मैसेज का रिप्लाई मिला तो नहीं है, बट हाँ सीन हो गया है एंड उसके आसपास के सभी बॉडीगार्ड्स भी हट चुके हैं, जा चुके हैं। तो वो स्माइल करता है एंड देन वो अपने मन में कहता है, ओह तो इसका मतलब है कि ना मुझसे बातें करेंगे ना मुझसे फेस टू फेस मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि मेरे वी गग्गा मुझे बड़े होते हुए देखना चाहते हैं। देन वो स्माइल करता है, दोबारा अपना फ़ोन उठाता है एंड वो फिर से एक मैसेज टाइप करता है एंड अब उसे सेंड कर देता है। एंड उसके बाद हमारे विंग के नंबर को ब्लॉक करता है एंड उसे डिलीट कर देता है। एंड देन वो स्माइल करते हुए कहता है, वी गग्गा हम जल्दी मिलेंगे। एंड देन वहाँ से वो अपनी क्लास की तरफ भाग जाता है जहाँ पर उसका सॉन्गलान इंतज़ार कर रहा था। एंड यहाँ पर जैसे ही विंग को उस फिर से नोटिफिकेशन मिलता है, वो तुरंत ही उसे ओपन करता है एंड वो देखता है कि अब वांग जी का डीपी से शो नहीं हो रहा। विंग हैरान हो जाता है एंड अपने मन में कहता है, क्या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया? एंड वो उस लास्ट मैसेज को जो वांग जी ने उसे भेजा था, या कह लीजिए मैसेज जो भेजा था उसने, उसे ओपन करता है एंड उसमें लिखा था, वी गग्गा मुझे पता है आपने मेरे इतने सारे कॉल्स को बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने इतने सारे वीडियो कॉल किए, आपने उसे भी मना किया। देन अब आपकी पनिशमेंट है कि आपको अब वांग जी को ना देखने को मिलेगा और ना बातें करने को। और खबरदार कि अपने बॉडीगार्ड्स को या अपने जासूस को मेरे पीछे लगाया है तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे आसपास रहे। एंड रही बात मेरे अपडेट की, तो आप अपने पेरेंट्स से लीजिएगा क्योंकि मैं आपके नंबर को ब्लॉक कर रहा हूँ एंड डिलीट कर रहा हूँ। सो और वैसे भी मुझे आपका नंबर याद नहीं है। एंड अब यहाँ पे मुझे जो भी प्रॉब्लम होगा वो वांग जी खुद फेस करेगा। एंड हाँ, अपनी गग्गा की जैसे ड्रीम बॉय है एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा की, वो बनकर ज़रूर वापस आएगा। अगर उसके गग्गा चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बने एंड उनके लायक बने तो वांग जी वही करेगा। बस इसके लिए वांग जी को समय चाहिए और अगर वी गग्गा उसके लिए समय देने को तैयार है और जब तक वांग जी वापस नहीं आता और तब भी उसके वी गग्गा अगर अनमैरिड रहते हैं एंड उनके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहता तो उसके बाद वी गग्गा वांग जी से कहीं नहीं भाग सकते हैं। एंड रिटर्न होने के बाद वांग जी अगर कुछ करेगा तो सबसे पहले लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ बनकर उसका ओनर बनेगा एंड सेकेंडली आपसे शादी करेगा एंड आपको प्रेग्नेंट करेगा। इसीलिए या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जल्दी से शादी कर लीजिए, बेबीज़ प्लान कर लीजिए, या फिर इस अल्फ़ा के लिए रेडी हो जाइए मेरे विवुशियान गग्गा। एंड वो वहाँ पर आखिरी में एक रेड कलर का हार्ट लिखा हुआ था। वांग जी की ये बात सुनकर विंग के सारे तोते उड़ गए थे। विंग का एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था एंड वहाँ पर वो शॉक्ड था। यहाँ पर उसके जो भी कलीग थे, जो भी लोग थे, वो उसके एक्सप्रेशन को देख रहे थे कि वो शॉक्ड है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट शुयांग कहता है, बॉस क्या हुआ, सब आपको घूर रहे हैं, ऐसा क्या देख लिया, क्या पढ़ लिया? और विंग शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी हाँ क्या हुआ? लगता है उस लड़के ने कुछ ज़्यादा बोल लिए, कन्फेस कर दिया अपने मिस्टर विवुशियान को। हाँ शुयांग चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम विंग संभालो खुद को, देखो तुम्हारे सारे इन्वेस्टर हैं यहाँ पर, लैंड कॉर्पोरेशन के इतने सारे लोग हैं, ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे लग रहा है किसी ने तुम्हें दो छाबड़ मारे हैं। चुप रहो, ये लिख कैसे सकता है ये छोटा सा बच्चा मेरे लिए? तुम जैसे उसे छोटा समझ रहे हो, वो इतना छोटा है नहीं। चुप रहो तुम, मैं एक अल्फ़ा हूँ एंड उसकी एज का अल्फ़ा ऑलरेडी मैं बीत चुका हूँ। सो मुझे पता है कि अगर उस एज में कोई पसंद आता है तो फिर वो या तो उसे पा लेता है या तो उसे भूल जाता है। एंड इस केस में देखो वांग जी को अगर वहाँ कोई मिल गया तो वो तो तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखेगा, एंड अगर कोई नहीं मिला तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं विवुशियान। एंड वैसे स्माइल करके वापस से अपनी पोजीशन पे खड़ा हो जाता है एंड विंग कुछ मिनट्स बाद अपने चेहरे को फिर से एकदम सफ़ेद कर लेता है जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम स्ट्रेट। एंड वो उन सब की तरफ देखता है एंड एक्सक्यूज़ करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, एंड चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड दोबारा से उसकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर विंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एंड ये बात हमारा शुयांग नोट कर रहा था। शुयांग हंसते हुए कहता है, इस छोटे पटाखे ने लगता है बड़ा बम फोड़ा है, विंग की सिटी पिटी गुल कर दी है। पहली बार हो रहा है कि विंग का ध्यान नहीं है मीटिंग में। चलो देखते हैं। अब
अभी तो जाने के बाद विंग का ये हाल है। उसके कमबैक पे तो पता नहीं क्या होगा। हैंगविंग ऐसा कहे एंड श्रेयांग ऐसा कहकर स्माइल करता है एंड तब वो धीरे से अपनी बेबी को जाने की शॉशेनचैन को एक मैसेज करता है एंड वो कहता है बेबी तुम ठीक हो ना। एंड वहाँ से शॉशेनचैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं क्लास में हूँ। और मेरे यंग मास्टर हाँ वो भी अपनी क्लास में है, सॉन्गलन है उसके साथ। श्रेयांग हंसते हुए कहता है पॉसेसिव है क्या करें। एंड वहाँ पर शंग नोट करता है एंड फिर से अपनी मीटिंग पे ध्यान रखने लगता है एंड उसके नोट्स लेने लगता है क्योंकि उसे पता है विंग तो कुछ सुन नहीं रहा है, बाद में उसी को गला पकड़ेगा। इसीलिए वो चुपचाप अच्छी तरीके से सब मीटिंग्स की नोट्स ले रहा था एंड स्माइल करते हुए। एंड अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ये पार्ट भी यहीं ख़त्म होता है। एंड तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा लंजा वापस आने वाला है, तो देखते हैं कि अब इस बेबी से डैडी का सफ़र कहाँ ख़त्म होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।